हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ज्ञानी। आज मैं बात करने वाला हूँ टैबलेट लोमोफेन प्लस के बारे में। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, जैसे कि इसके यूजेस क्या है, इसके डोजेस क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट और इसके सेफ्टी एडवाइस क्या है, कब लेना है कब नहीं लेना है, किस एज में इस टैबलेट को लेना चाहिए और कितने mg में लेना चाहिए। जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कंपोजिशंस के बारे में। तो इसमें एक सिंगल सॉल्ट है, वो है लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg पर टैबलेट। तो अब हम जानते हैं कि ये टैबलेट काम कैसे करता है। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है, जब किसी मरीज को लूज मोशन होता है उसके बाद जब ये टैबलेट खिलाया जाता है तो ये टैबलेट कुछ इस तरह से काम करता है। ये जो हमारे पेट के मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन है उसको कम करता है, उसके बाद फ्लूइड सेक्रेशन को कम करता है और साथ ही साथ जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसमें जो पानी का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बढ़ाता है। क्योंकि लूज मोशन में पानी की कमी होती है बॉडी में से, तो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम होने लगता है। तो इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कमी होती है उसको कंट्रोल करता है ये टैबलेट। तो कुछ इस तरह से काम करता है ये टैबलेट। हालांकि जब किसी को लूज मोशन होता है तो उसके पीछे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है। पर मैं यहाँ पे अभी सिर्फ लोमोफेन प्लस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा आपको। तो अब हम जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसके यूजेस में आता है डायरिया, उसके बाद आता है एक्यूट डायरिया। तो ये थे इसके यूजेस। इस टेबलेट का इस्तेमाल डायरिया में किया जाता है। अब जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो इसके डोजेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 12 साल से कम एज के बच्चों के लिए ये टैबलेट नहीं है, 12 साल से अधिक उम्र वालों के लिए ही है। तो 12 साल या उससे ज़्यादा जिसकी एज है वो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में है सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि कर्व्स बन सकता है। उसके बाद हेडेक हो सकता है, नौसिया हो सकता है यानी कि उल्टी जैसा मन कर सकता है। तो ये थे इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट। अब हम जान लेते हैं कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो उसमें है सबसे पहले डिजीनेस होगा, यानी कि चक्कर टाइप का आ सकता है। स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द हो सकता है। वोमिटिंग यानी कि उल्टी आ सकती है। रैशेस पड़ सकते हैं बॉडी में, यानी कि जो छोटे छोटे रेड टाइप के डॉट्स होते हैं, दाने टाइप के, उस तरह से हो सकता है बॉडी में। तो ये थे कुछ इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स। अब हम जान लेते हैं कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में। तो सेफ्टी एडवाइस में यह है कि प्रेगनेंसी में ये टैबलेट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, नहीं लेना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये टैबलेट सेफ नहीं है। उसके बाद ड्राइविंग करने के टाइम पे भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर लीवर से रिलेटेड कोई डिजीज यानी कि कोई बीमारी है तब भी इस टैबलेट को अवॉइड करें। उसके बाद लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड से अगर आपको एलर्जी है तब भी इस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। उसके बाद 12 साल से कम एज के बच्चों को ये टैबलेट नहीं दिया जाता। तो ये थे कुछ इसके सेफ्टी एडवाइस जो कि मैंने आपको बता दिया है। और एक चीज मैं लास्ट में बता देना चाहूंगा, ये जो लोमोफेन प्लस टैबलेट है ये डायरिया को बहुत ही जल्दी कंट्रोल कर देता है। तो ये थी आज की जानकारी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।